जय हिंदू राष्ट्र। द कश्मीर फाइल्स के बारे में यूँ तो मैं और बहुत सारे मित्र बात कर रहे हैं। संपूर्ण राष्ट्र में ही एक हिलोर है। इसे यूँ कहा जा सकता है कि ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। प्रकाश की ओर राष्ट्र के साथ क्या होता रहा है, क्या हो रहा है, उस पर एक चर्चा संपूर्ण राष्ट्र में चल रही है। विशेष रूप से वो लोग जो 30 वर्ष पहले हुए इस जेनोसाइड, इस नरसंहार से बाद जन्मे हैं, उनकी जानकारी में ये नहीं है। चूँकि आखिर एक समाचार को कितने दिन चलाया जाएगा, 2, 4, 5, 10 दिन चर्चा रही, उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है। इसकी स्थिर व्यवस्था कि इसकी चर्चा रहे, इसका कोई म्यूज़ियम ही नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जो नई पीढ़ी है, जो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, डेटिंग ऐप्स, नई नए कपड़े, नए जूते, नए मोबाइल, इन सब में खोई रहती है, एकदम से उसको धक्का लगा है। मगर इसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं, उनके परिवार के लोग, यानी मेरी पीढ़ी है, जिसने ये सब देखा और अगली पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं। कल की पिक्चर में मेरे साथ मेरा बेटा, जो अभी मैंने बहुत बेलुम से विवाह किया है, 14 वर्ष का हुआ है अभी, इसी 7 मार्च को 14वीं शुरू हुई है। उसने शुरू के हत्याकांड को देखकर कहा, मुझसे पूछा कि डैडी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि बेटा इस्लाम ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही करता है गैर मुसलमानों के साथ। उसने तर्क नहीं किया, क्योंकि उसे ये लगातार वातावरण मिल रहा है और वो समझ रहा है कि इस्लाम का सत्य क्या है। उसकी क्लास में मुस्लिम लड़के हैं, वो उनके प्रति अपनी सजगता से व्यवहार करता है, देखता है। इस सिलसिले में जो गुबार उठ रहा है, जो एकदम से उद्वेलन हो रहा है, उसकी पहली निष्पत्ति तो ये है कि हम इस पिक्चर के डायरेक्टर को, इसके बनाने वाले को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, जिससे वो इस प्रकार की अन्य विषयों पर भी बात कर सके। ध्यान में है ना, ये पहली घटना नहीं है। 1947, 14 अगस्त 1947 जो विभाजन हुआ था, वो इसी तर्ज पर हुआ था। कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो 1947 में हुए विभाजन की पुनरावृत्ति है। 1947 में जो विभाजन हुआ वो मोपला विद्रोह की पुनरावृत्ति है। ये 1300 वर्षों से इस राष्ट्र में चल रहा है। इस सिलसिले में एक आम आदमी क्या करे? वो 100-200 रुपए का टिकट खरीदे, वो तो अपनी जगह है ही। 10-20 लोगों को और प्रेरित करे, वो भी अपनी जगह है। चर्चा का विषय बनाए, बात करे, लगातार बात करे। इसकी समस्या के कारण को, मूल पुस्तकों को कम से कम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद डाउनलोड करके पढ़े, ये तो आवश्यक है ही। इसके अलावा इस सिलसिले में क्या होना है, यूएनओ में 1948 में प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, पूरे समाज को खत्म करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक एक्ट पारित हुआ। ये कोई भारत में, ये कश्मीर का ही मामला नहीं है, संपूर्ण विश्व का है। कल्पना करें कि केरल में ये और हो रहा है। जो 47 में विभाजन के समय हुआ, जो कश्मीर में 30 साल पहले हुआ, वो इसी साल, पिछले साल बंगाल में हुआ है। वो चुनावी हिंसा थोड़ी है, जेनोसाइड है। तो पूरे समाज को नष्ट कर देने के लिए जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, वो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एक्ट, यूएनओ का 1948 का एक्ट है। इसके चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 48 देश थे, उसमें भारत प्रमुख था। पेश थे हम। इसके लिए कुछ आवश्यक काम हमें करने थे। वो ये था कि भारतीय संसद में इसे पारित किया जाए, सेकंड किया जाए, इसको लेजिटिमेट किया जाए। तो 1959 में, 1959 में
संसद में पारित किया गया। इसके बाद अगला काम था, वो नहीं किया, कांग्रेस का सरकार थी। 1959 में भी कर दिया, ये बड़ी बात है। उस समय तक अंदाजा नहीं था कि कश्मीर ऐसा हो जाएगा, मगर बाद में समझ में आने लगा। तो नेहरू, उसके बाद इंदिरा, इन लोगों ने इसको संसद में बनाने के बाद कानून बनाना था, संविधान का हिस्सा बनाना था कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए। ये नहीं बनाया गया। तो इसके लिए कश्मीरी हिंदुओं की संस्था ने एक बिल का प्रारूप बनाया। प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ये मोदी जी के काल में हुआ है, दिया। करना क्या है कि इसको जेनोसाइड या नरसंहार डिक्लेयर करना है। ये प्रधानमंत्री के स्तर से होने वाली प्रक्रिया है। एक बार जब ये जेनोसाइड डिक्लेयर होगा तो फिर कानूनन ये बाध्यता हो जाती है कि इस नरसंहार की प्रक्रिया को उल्टा जाएगा। एक उसमें कानूनी प्रक्रिया ये है, जैसे मेरे साथ कोई अपराध हुआ, अन्याय हुआ, और अगर जेनोसाइड एक्ट लागू हो जाता है तो सफाई देने की जिम्मेदारी जिस पर आरोप है उसकी होती है। वो व्यक्ति तो बच के किसी तरह अपनी जान बचा के भाग रहा है कश्मीर से। पेड़ों पर उसके साथियों की, उसके बड़ों की लाशें लटका दी गई हैं, उसके लोगों को आरों से चीर चीर के मारा गया है, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए हैं। वो तो किसी तरह से जान बचा के भाग रहा है। वो जम्मू पहुंचकर या दिल्ली पहुंचकर या कहीं पहुंचकर आरोप लगाता है कि ये काम उसके साथ JKLF के फलाने आदमी ने किया है, फलाने लोगों ने किया है, या राज्य की इस मशीनरी ने किया है। तो अब ये बाध्यता राज्य की उस मशीनरी की, JKLF के उस ग्रुप की, उस व्यक्ति की होती है कि वो स्पष्टीकरण दे कि उसने ये काम नहीं किया। क्योंकि कानून ये रहता है कि उस व्यक्ति के पास सबूत इकट्ठे करना, और वो भी लंबे समय तक रखना। आपको जानकारी देता चलूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को सुनने से इनकार कर दिया कि इससे 30 साल हो गए। और गांधी की हत्या हुई, गांधी का वध हुआ, तो नाथूराम गॉडसे जी ने 3 गोली चलाई। गांधी को 3 गोली लगी या 4 गोली लगी, इसका केस एडमिट कर लिया। ये ज्ञातव्य है, जानकारी में आना चाहिए कि गांधी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये तय करने का कोई तरीका नहीं है कि 3 गोली लगी थी, 4 गोली लगी थी। पोस्टमार्टम ही तो तय करेगा। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों ने इस रिट को, याचिका को स्वीकार कर लिया। किंतु कश्मीर के हिंदुओं के निकाले गए, उनके विस्थापन को, उनके नरसंहार को, उनके जेनोसाइड को सुनने से इनकार कर दिया। अगर यह कानून होगा तो बाध्यता हो जाती है। ये नरसंहार आज से नहीं चल रहे, 1300 वर्षों से यह हो रहा है। ध्यान में रहे, जैसे यहूदियों के साथ होलोकास्ट हुए, नरसंहार हुए। उन्होंने, जो अमेरिकन जनरल था जिसने बर्लिन को कब्जा किया, उसने कहा अपने सैनिकों को कि प्रत्येक चीज रिकॉर्ड करो। लोगों को पता लगना चाहिए कि इतिहास के गलियारों में ऐसे पिशाच भी घूमे हैं। हम अपनी धरती से उजाड़ दिए गए, हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार हुआ, हमें काट के डाल दिया गया, हमें मरने के लिए जम्मू में छोड़ दिया गया जहां पर सांप और बिच्छू थे। जो लोग सदियों से कभी कश्मीर से नीचे नहीं आए, जिन्होंने लू का नाम सुना था, देखा नहीं था, जिसको अनुभव नहीं किया था, उन्हें एकदम से मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, उनकी दवाएं नहीं है, उनकी कोई चिकित्सा नहीं है। राष्ट्र भूल गया, गलत बात, राज्य भूल गया। ये राज्य की जिम्मेदारी है। आम आदमी जो कर सकता वो तो हम करेंगे ही, मगर ये राज्य की जिम्मेदारी है। उसकी पूरे एक समूह की 4, 5, 6 लाख लोग सारे सिरे से झूठ बोलते रहे। और ऐसे संस्थान जो आज भी, JNU के लोग आज भी, वो जो मेनन की बात है वो एक थोड़ी है, एक से एक चांडाल मीडिया में भरे हुए हैं जो ये बातें कर रहे हैं, और उसका परिणाम आ रहा है। सोशल मीडिया से आगे निकल रहा है। उसका कारण यही है,
बल्कि मीडिया के सारे संस्थान सोशल मीडिया में भी कूद रहे हैं, इसीलिए कूद रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, संदिग्ध नहीं है, खत्म हो चुकी है। आप तय एजेंडों से काम कैसे कर सकते हैं? लोग मारे गए ये भी स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी झूठ बोलेंगे। तो जो अनिवार्य कार्य है कि इसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। जेनोसाइड डिक्लेयर करने से क्या होता है? इजराइल के जो संविधान है उसका हिस्सा है कि विश्व में कहीं भी किसी व्यक्ति को यहूदी होने के नाते सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो इजराइल राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा दे, उसको सांत्वना दे और उसके साथ न्याय हो। 1300 वर्षों से अपनी धरती पर हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहे हैं। इसे न डिक्लेयर करने का परिणाम है कि अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कश्मीर से हम विस्थापित हुए और सैकड़ों कश्मीर भारत में निर्माण हो गए हैं। अभी केवल 2 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के एक क्षेत्र से कि जहां पर 70% से अधिक मुसलमान हैं, जैसे उत्तर भारत में तो अब ये व्यवस्थाएं नहीं रही हैं, दक्षिण में हैं कि मंदिर में 2 विग्रह होते हैं। एक स्थिर विग्रह होता है जिसकी वहीं उपासना होती है, एक चल विग्रह होता है जो वर्ष में एक बार निकलता है। ये चल विग्रह बड़े जो मंदिर हैं उनके उत्तर भारत तक में आते हैं। अपने नगर में वो चल विग्रह न निकले, इसके लिए मुसलमानों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ये बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है, बुत परस्ती यहां नहीं होनी चाहिए, जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये कहकर रद्द कर दिया कि इस तरह से जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वहां मस्जिदों के होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। हिंदुओं को उनकी अपनी धरती पर प्रताड़ित ही नहीं किया जाता, उन्हें आंखें दिखाई जाती हैं। एक बार कानून में अगर यह आ गया, संविधान का हिस्सा बन गया जेनोसाइड, कि बहुसंख्यक समाज को, गलतफहमी मत रहिएगा, कश्मीर में हिंदू बहुसंख्यक नहीं थे, 2% थे। भारत के कई प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, मगर हम चूंकि इसकी परिभाषा प्रांतीय स्तर पर नहीं होती, केंद्र के स्तर पर होती है, इसलिए हम बहुसंख्यक कहलाते हैं। कई प्रांतों में हम अल्पसंख्यक हैं और कश्मीर तो विरलतम स्थिति। तो उनको निर्वासित किया जाता है, तो इसको कानूनी शक्ल देनी चाहिए। और एक बात, ये जो प्रिवेंशन एक्ट है यूएनओ का, इस चार्टर में ये भी है कि जब इसको रोका नहीं जाता तो फिर ये बढ़ता है। मोपला के समय से रोका नहीं गया। किस तरह से रोका नहीं गया? गांधी और उसके बगल बच्चे जो इस्लाम के तलवे चाटते थे। जी, मैं इन शब्दों पर कायम हूं और प्रमाणित कर सकता हूं। कांग्रेस की तरफ से इसका निंदा प्रस्ताव भी पारित नहीं होने दिया गया। उसमें पख लगाई गई, नई नई चीजें डाली गई और अंततः तो ये कहकर प्रस्ताव पारित हुआ कि मोपला हत्या विद्रोह के समय हुए हत्याकांडों की ब्रैकेट में है केवल एक व्यक्ति कि कांग्रेस निंदा करती है, साथ ही ये भी दर्ज कराती है कि वहाँ बहुत उत्तेजना का वातावरण बनाया गया। किसने बनाया उत्तेजना का वातावरण? ईसाइयों ने, हिंदुओं ने। सच बोलने में जबान बिल्ली ले जाती है। 47 में देर की गई, परिणाम कश्मीर हो गया। कश्मीर में नहीं किया गया, परिणाम बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इवन गुजरात। गोधरा किसने किया? किसकी हिम्मत पड़ गई? आप पेट्रोल पंप पर जाइए और कहिए कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, कैन लेकर जाइए, नहीं मिलेगा। आधा लीटर पेट्रोल बोतल में अगर आप लेंगे, कैन में नहीं देगा। इसका कारण कि आप कई जगह से इकट्ठा न कर लें। यह कानूनी रूप से अपराध है, इकट्ठा पेट्रोल बेचना खुला। जिन्होंने 4 डिब्बों, 3 डिब्बों में आग लगाने के लिए पेट्रोल इकट्ठा किया, वो कैसे हुआ होगा?
1 मिनट में होता है। सैकड़ों लोग आकर, हजारों लोगों की भीड़ डिब्बों को रोक लेती है, हाउसवाइफ काट देती है। ये कैसे हुआ? ये वो जेनोसाइड है। इस अपराध को जो हुआ है, नरसंहार डिक्लेयर कराना सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी आपस की बातचीत, किसी से बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, अभी भी ऐसे लोग मिलेंगे, मगर अब आपके पास एक तार्किक, चूँकि ऑडियो विजुअल प्रोग्राम ये पिक्चर की शक्ल में है ना, और इस पर जिसको एतराज़ हो मुकदमा करने की कोशिश हो भी रही है। उन्होंने कहा कि एक एक घटना के 50-50 प्रमाण हैं हमारे पास, हमें मालूम था ये होने वाला है, इसलिए हम इसके लिए तैयार हैं। कोई भी सामने नहीं आ रहा है, सारा बॉलीवुड सबके मुंह में दही जम रहा है, सब खामोश बैठे हैं। आप तो बोलिए अपने साथी से, अपने मित्र से, अपनी दोस्त से, अपने परिवार में इस पिक्चर के बारे में चर्चा कीजिए। हिंदुओं के साथ इस देश में क्या हो रहा है? ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर अकेला नहीं है, ये आइसबर्ग की टिप है। आइसबर्ग समुद्र से अपने भार का 1/10 हिस्सा ऊपर निकालता है, शेष 9/10 नीचे, यानी 900% नीचे होता है। जो संपूर्ण भारत है, मूल भारत भूमि आर्यवर्त है, आधे से अधिक कट के अलग हो चुका है। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा, जैसे मुझे किसी ने आज बताया कि कल वो पिक्चर देख रहे थे तो उसमें कुछ लोग जब उठे तो वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उठे, वो निष्प्रह थे, तटस्थ थे, उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ा कि ये क्या हुआ। मित्रों, ये दिल्ली में भी होने वाला है, ये गुड़गांव में भी होने वाला है, ये चेन्नई में भी होने वाला है, ये बंगलौर में भी होने वाला है, ये कोलकाता में भी होने वाला है, ये बिहार के गांव में भी होने वाला है, वहाँ तो हो ही रहा है, असम के गांव में भी होना है। इसे कोई, अगर इसे पलटा नहीं गया, रोका नहीं गया, प्रिवेंशन एक्ट बन जाता है, तो इसके बाद इसको अंडू करने का, इस प्रोसेस को रिवर्स करने की प्रक्रिया राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। सबसे ये हुआ कैसे कि हथियार बाहर आए, पाकिस्तान ने हथियार भेजे, यहाँ पर हथियार पहुँचे, उन सारे हथियारों को जब्त करना, इन सारे लोगों को पैसे दिए किसी ने, उसका कोई सिस्टम होगा। हवाला कांड ध्यान है, जैन हवाला कांड, जो डायरी पकड़ी गई थी, वो मूलतः यही था कि कश्मीर के जो आतंकवादी थे, जिलानी पिलानी, इनके यहाँ पैसा पकड़ा गया था, और कहाँ से पैसा आया? तो जैन से। जैन के यहाँ जब छापा मारा तो डायरी बरामद हुई। ध्यान रहे कि किसी भी डायरी का इस तरह के रिकॉर्ड को कोर्ट में एडमिसिबल रिकॉर्ड माना जाता है, इसके विरोध नहीं किया जा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये तो यूं ही सी लिखी है। उनमें लोगों के नाम थे, धन का करोड़ों रुपए का लेन देन था। तो जिन जिन लोगों के पास ये धन पहुंचा, उन सबको चेक किया जाएगा, सारे दबोचे जाएंगे। एक्ट बनने का परिणाम ये होगा। इस सारी प्रक्रिया को, इसमें करने वाले लोगों को खींच खींच के जहां जहां हैं उनके हिमायती, उन सबको दबोचा जाएगा। इस न दबोचने का ही तो परिणाम है कि विभिन्न प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। और एक जो बहुत आवश्यक, इसका टूल क्या है? इसका टूल है मदरसा, इसका टूल है वो शिक्षा जो काफिर के खिलाफ जिहाद को उकसाती है। आपकी जानकारी में विश्व में सर्वाधिक मस्जिदों का देश भारत है, 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं। इतनी मस्जिदें दुनिया में कहीं नहीं है। यही तो हैं जो बदल रही हैं, यही मदरसे तो हैं जो इसके खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं। अपने स्तर पर आप इन जो काम कर सकते हैं, कम से कम बातचीत, एक जो हमिंग आती है ना, गूंज पैदा होती है, वो पैदा होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ नहीं तो मैं बोल रहा हूं या और जो लोग बोल रहे हैं उनके वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक बड़े पैमाने पर एक हिलोर क्रिएट कीजिए, एक सुनामी बना दीजिए इसको। इस सुनामी के ऊपर राष्ट्र की विजय, राष्ट्रोत्थान के यज्ञ की सफलता निर्भर करेगी। एक बड़े भाग्य से अवसर आया है जब संपूर्ण राष्ट्र में, सारे राष्ट्र में चिंता है, इस पिक्चर को फ्लॉप करने की पूरी कोशिश हो रही है। फिर भी समाज है ना, उससे बड़ा कौन हो जाएगा? कोई खान आपको मुझे टिकट लेने से तो नहीं रोक सकता। यही तो कर सकते हैं ना कि इसको फेल करने के लिए स्क्रीन न दे सकें। कोई ना कोई और हल निकलेगा।
इसको जिम्मेदारी मानकर, अनिवार्यता मानकर अपने एमएलए से, अपने एमपी से, विभिन्न पार्टियों के लोगों से कि आज से 30-31 वर्ष पहले हुए विस्थापन को जेनोसाइड, नरसंहार घोषित किया जाए। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसको मैं बातचीत कर रहा हूँ, इससे नहीं होगा, ये कानूनी प्रक्रिया है और इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। आज अगर हम इसके लिए नहीं चेतेंगे तो ये आग सबके घरों तक आएगी। और इस वीडियो को विशेष रूप से आग्रह करूँगा क्योंकि इस गुबार की निष्पत्ति निकल आनी चाहिए। जय हिंद राष्ट्र।